एक बार फिर से आप लोगों को मेरा नमस्कार। आज की सुबह हम लोग फिर से ऑनलाइन आराधना के माध्यम से प्रभु की स्तुति और उसकी आराधना कर रहे हैं। और आइए हम समय को बिना गंवाते हुए सीधे परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें तसल्ली शांति देता है। और आज हम लोग देखेंगे कि कई तरह की परिस्थितियां जो है, जब हम विश्वास में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जब हम ग्रहण करते हैं, हमारे गांव में, समाज में, राज्य में, देश में, आजू बाजू में बहुत तरह के परिस्थिति उत्पन्न होते हैं, जिनसे हमें सामना करना पड़ता है ना। उनके साथ में हमें बैठना पड़ता है, बातचीत करना पड़ता है। तो कुछ बातें परमेश्वर के वचन में है ना हमें हिदायत दी गई है, और वो है 2 तिमुथी 3 अध्याय और उसका 12 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है ना। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। जितने भी मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का है ना निर्देश है कलीसिया के लोगों को। कई बार इन परिस्थितियों से होकर के जब हम गुजरते हैं, है ना, हम अचंभा करने लगते हैं, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ना। मैं इतना भलाई काम करता हूँ, मैं कलीसिया का इतना देखभाल करता हूँ, मैं लोगों की शुद्धि लेता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, लेकिन हमारे विरुद्ध में जब नकारात्मक बातें आती है ना, बहुत सारे जब परिस्थितियों से होकर के हम गुजरते हैं, है ना, हमें समझ में नहीं आता है कि हमारे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे सारे सवालों का जवाब देता है। मेरे प्रियो, यहां पर साफ साफ लिखा है, पर जितने में हम और आप भी आते हैं। पर जितने भी मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताएंगे, वे सब सताए जाएंगे। अगर आपका जीवन, विश्वासी जीवन भक्तिमय है ना, खराई से भरा हुआ है ना, तो याद रखिए आप सताए जाएंगे। आपके विरुद्ध में षड्यंत्र होगा, आपके विरुद्ध में झूठी योजनाएं बनेंगी, आपको झूठ सच बोल करके बरगलाया जाएगा आपके विरुद्ध में। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, जितने भी प्रभु यीशु मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताएंगे, वे सब क्या होंगे, सताए जाएंगे, लिखा हुआ है। और है ना, जब आप खराई से चलते हैं, आपकी शिक्षा है ना, आपकी बातें, आपका निर्णय, आपका प्रचार, आपकी जीवन शैली है ना, अगर आप समझौता कर लेते हैं सांसारिक बातों से, है ना, तो लोगों को अच्छा लगेगा, है ना, लोग आपके खिलाफ नहीं होंगे। लेकिन भक्ति में अगर आप जीवन बिताते हैं, आपका जीवन खराई के साथ रहेगा, बहुत सारे लोग आपसे सहमत नहीं होंगे, बहुत सारे लोग आपसे असहमत होंगे। लेकिन ये कोई नया बात या कोई अचंभा की बात नहीं है। यहाँ पर वचन पहले ही हमें निर्देश दे दिया है कि यदि आप भक्ति के साथ जीवन बिताते हैं तो आप सताए जाएंगे। लेकिन वैसे समय में हमें क्या करना चाहिए? मैं पढ़ रहा था मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, है ना। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 43 से लेकर के 45 तक जब हम पढ़ते हैं, मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं। यहां पर लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। जब ऐसा परिस्थिति हमारे जीवन में आता है, उस समय हमें क्या करना है ना। लोगों की शिक्षा ये है कि तुम अपने दुश्मनों से दुश्मनी निभाना, जो तुमसे प्यार करते हैं उसी से तुम संबंध रखना। लेकिन यहाँ पर यीशु की शिक्षा क्या है? लिखता है, पर मैं कहता हूं, यहाँ पर लिखता है, पर मैं कहता हूं अपने बैरियों से प्रेम रखो और तुम्हारे जो सताने वाले हैं उनके लिए तुम प्रार्थना करो। बहुत कठिन है ये, बहुत कठिन है ये, है ना। लेकिन प्रभु ने कहा है, तो जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है? 45 पद लिखता है, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे।
अगर हम ऐसा करते हैं, अपने सताने वालों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, अपने बैरियों से, अपने दुश्मनों से, हमारे पीठ पीछे झूठ सच बोलने वाले, हमें बदनाम करने वाले, निंदा करने वाले, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों से जब हम प्यार करते हैं, जब भी कि दिल और मन और हृदय इजाजत नहीं देगा, लेकिन जब हम है ना, इन सारी चीजों को अपने वश में करके जब हम इनसे प्यार करते हैं, जब है ना, कहेंगे इनके लिए जब हम प्रार्थना करते हैं, वचन कहता है तब तुम स्वर्गीय पिता के संतान ठहरोगे। रोमियो की पत्री और उसका 12 अध्याय और उसका 14 पद में ऐसा लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं। रोमियो की पत्री 12 अध्याय और उसका 14 पद में ऐसा लिखा हुआ है कि अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप ना दो। अपने सताने वालों को क्या करो? आशीष दो, उन्हें श्राप ना दो। मेरे प्रियो, जब ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में आती है, हमें बहुत केयरफुल हमें क्या करना है ना, कार्य करना होता है ना, बोलना होता है, व्यवहार करना होता है। मैं दानियल की घटना से मैं थोड़ा सा आपका ध्यान को इंगित करना चाहता हूं, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। और 3 अध्याय, दानियल 3 अध्याय को जब हम देखते हैं, मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं, और वहां पर उसका 16 से लेकर के 18 पद तक मैं पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, सद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी है ना छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं भी तो हे राजा, तुझे मालूम है कि हम लोग उसी की उपासना करेंगे। शद्रक, मेशक और अबेदनगो के जीवन में ऐसा परिस्थिति आया है ना, उनको भी ऐसा निर्णय लेने के लिए मजबूर किया जाने लगा कि तुमको अपने परमेश्वर का इनकार करना होगा, है ना, तब तुम लोग बचाए जाओगे, है ना। तुम लोगों को क्या किया जाएगा? आग की भट्टी में डाला जाएगा, तुम लोग को दंडित किया जाएगा, तुम लोग को पनिशमेंट दिया जाएगा, है ना। तब उन्होंने राजा के सामने, ये लोग का क्या स्टेटमेंट होता है, ध्यान से सुनिएगा। राजा के सामने ये लोग कहते हैं कि हे राजा, मेरा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको इस धधकते हुए आग के भट्टे से भी बचाने की शक्ति रखता है और तुझसे भी बचाने की शक्ति रखता है, लेकिन वह न भी बचाए तो भी हम उसी की महिमा करेंगे, उसी की सेवा करेंगे, उसी के पीछे चलेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। इस स्टेटमेंट को जब मैं पढ़ रहा था, सद्रक, मेशक और अबेदनगो का, मैं सोचने लगा कि आज है ना, थोड़ा सा परिस्थिति जब है ना, सिचुएशन चेंज होता है, लोग क्या से क्या निर्णय लेने लगते हैं, लोग क्या से क्या बकना शुरू कर देते हैं, कलीसिया के विरुद्ध में, संस्था के विरुद्ध में, पास्टर के विरुद्ध में, विश्वासियों के विरुद्ध में। लेकिन सद्रक, मेशक, अबेदनगो ने कहा कि वो परमेश्वर अगर हमें ना भी बचाए तो भी वो हमारा परमेश्वर होगा। वो बचा सकता है, लेकिन नहीं भी बचाता है तो भी हम लोग उसी की सेवा करेंगे, हम लोग उसी की महिमा करेंगे। प्रभु के नाम की स्तुति और उसके नाम की महिमा हो। अय्यूब की किताब को मैं पढ़ रहा था, मैं थोड़ा सा आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। और वहां पर 1 अध्याय है ना, जब उसको हम पढ़ते हैं, 13 पद से हम जब नीचे पढ़ते हैं, एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे थे और दाखमधु पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गदहियां उनके पास चर रही थी कि सब्बा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। अभी वह कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उसने भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए, और मैं अकेला ही बचकर तुझे समाचार देने आया हूं। वह भी कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूं। वह अभी कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाखमधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों का ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए। मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने के आया हूं। अय्यूब जो ऊज देश में सबसे धनी और खरा और सीधा व्यक्ति था,
इन वचनों में हम ये पाते हैं कि उसके जीवन में, है ना, क्षण समय में एक से बढ़कर के एक समस्या आई। छोटा छोटा मूड बता, पेट बता, गतर बता नहीं, लिखता है कि उसका जितना जो जायदाद था, ऊंट, भेड़, बकरी, जमीन जगह, खेत, नौकर चाकर, यहां पर हम पढ़ रहे थे कि एकदम पल भर में एक सेवक आया और बोला, हाँ सब भेड़ बकरी को लोग क्या कर गए, लूट के ले गए। वो बोल ही रहा है कि दूसरा यार बोलता है उधर से लोग हमला किए और सारा ऊंट को पूरा ले गए जबरदस्ती, कई हजार ऊंट को, है ना, फिर तेरे सेवकों को मार डाला, खेत को काट डाला। फिर एक जन लास्ट में फिर आता है और बोलता है कि तेरे बेटे बेटियां, है ना, तेरे भाई के घर में खाना खा रहे थे, जेवनार कर रहे थे, और अचानक क्या हुआ, प्रचंड हवा चला, आंधी आया और जो भी है घर गिर गया और वे लोग क्या हो गए, मर गए। मैं अकेला ही तुझे समाचार देने के लिए आया। प्रियो, थोड़ा सा दिमाग को, है ना, जोर दे करके सोचने का शुरू कीजिए। क्षण भर में ये अय्यूब जो ऊंच देश का सबसे बड़ा आदमी था, अरबपति, करोड़पति, लाखपति था, जो भी हो, इतने हजार ऊंट और भेड़ और बकरी और खेत और बारी और उसके नौकर चाकर थे उस समय में, है ना, जो संपत्ति, है ना, यही सब हुआ करती थी, है ना, पल भर में वो लाखपति से खाकपति हो गया। और तो और दुख ऊपर पाचर, वो ऐसा उसका नौकर चाकर लोग बताइए रहा है, और एक जन आकर के बोलता है कि तेरा बाल बच्चा भी नहीं रहा, वो लोग भी मर गया। हम और आप वहां पर रहते तो हमारी क्या प्रतिक्रिया होती, हम और आप रहते तो हम क्या ना क्या बकते वहां पर, किस पर दोष लगाते, किसको क्या ना क्या बोलते, उल्टा सीधा बोल देते, नौकर चाकर को मारने लगते, तो लोग क्या देख रहा था, ये वो बहुत सारी बातें। लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। यहां पर अय्यूब क्या बोलता है, 21 पद को जब हम पढ़ते हैं, यहां पर लिखता है, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वहां नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही लिया, यहोवा का नाम का धन्यवाद हो। ये परमेश्वर को नहीं कोसा, ये नहीं बोला मैं दशमान देता हूं तुझको, मैं रात रात भर प्रार्थना करता हूं, उपवास करता हूं, लाइट प्रेयर करता हूं, मैं यहां जाता हूं वहां जाता हूं, नहीं बोला। उसका सब चीज खत्म हो गया मेरे प्रियो, सारा धन दौलत सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन उसने परमेश्वर का इनकार नहीं किया, उसने कलीसिया का इनकार नहीं किया, उसने अगुआ का इनकार नहीं किया। उसने कहा मैं मां के पेट से नंगा आया था, मैं नंगा चला जाऊंगा। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। आज है ना, जब तक परमेश्वर हमें आशीष देता है हम बहुत खुश होते हैं, है ना, लेकिन थोड़ा सा विषम परिस्थिति आता है, परीक्षा आता है, हमारा असली रूप दिखना शुरू हो जाता है, हम कितना मजबूत विश्वासी हैं दिखना शुरू हो जाता है ना, मुंह से गंदी गालियां निकलनी शुरू हो जाती है ना, क्रोध दिखना शुरू हो जाता है ना, और नकारात्मक स्वभाव, कड़वाहट और बहुत सारी चीजें हमें दिखना शुरू हो जाती है। लेकिन अय्यूब का ये स्टेटमेंट मुझे बहुत तसल्ली देता है, उसका सब चीज समाप्त हो गया मेरे प्रियो, हजारों हजार भेड़ बकरी, ऊंट, नौकर चाकर, खेत बाड़ी, यहाँ तक कि बाल बच्चों से भी उसको हाथ धोना पड़ा, लेकिन उसका विश्वास को हिला नहीं पाया कोई, उसका विश्वास रत्ती भर भी कम नहीं हुआ। और जब हम आगे बढ़ते हैं, 2 अध्याय 7 से 9 पद तक मैं आपको पढ़ूंगा। यहां पर लिखता है, तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से लेकर के सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया, है ना। तब उसकी स्त्री कहने लगी, क्या तू अब भी खराई पर बना रहेगा, है ना, परमेश्वर की निंदा कर और चाहे तो मरता है तो मर जा। यहां पर अय्यूब का तकलीफ खत्म नहीं होता है, सब कुछ चला गया, उसके बाद भी पूरा लिखता है सर से लेकर के पांव तक पूरा शरीर में उसका फोड़ा हो गया, और इतना तकलीफ से वो भर गया कि राख में बैठ गया और ठीकरा खपड़ा का टुकड़ा लेकर के वो खजुलाने लगा, दर्द के मारे पीप निकलने लगा, है ना, खुजली होने लगा। उसकी स्थिति को देख करके उसकी पत्नी बोलने लगी, अब तो तू परमेश्वर की निंदा कर, अभी भी तू खराई में बना रहेगा, अभी भी गिरजा बिनती, अभी भी बाप रे, अभी भी भक्ति, अब तो कम से कम परमेश्वर का रास्ता को छोड़ दे।
अब तो निंदा कर। लेकिन यहां उसकी पत्नी ने भी उसका साथ छोड़ दिया, जिसको हम अर्धांगिनी कहते हैं। अर्धांगिनी का मतलब होता है आधा अंग, है ना। हर एक परिस्थिति में पत्नी को साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन ऐसी परिस्थिति में उसका पत्नी ने भी अपना क्या किया, असली रूप दिखा दिया। बोलता है अब तो तू परमेश्वर की निंदा कर और मरता है तो मर जा। उस समय में सबसे ज्यादा सहारा, है ना, उसको उसको पत्नी का मिलना चाहिए था। अरे धन दौलत चला गया तो जाने दीजिए, हम है ना आपके साथ। बाल बच्चे मर गए कोई दिक्कत नहीं, हम है ना आपके साथ। लेकिन पत्नी यहां पर क्या बोल रही है, तू मरता है तो क्या हो जा, मर जा। कई बार जब ऐसा डिसीजन को आप लीजिएगा, आपके अपने लोग आपको छोड़ देंगे, कहेंगे पागल हो गया, तुमको तो ऐसा करना चाहिए था, तुमको तो ऐसा करना चाहिए, तुमको तो अभी तक छोड़ देना चाहिए था, तुमको तो अभी तक निंदा कर देना चाहिए था, तुमको तो केस कर देना चाहिए था, तुमको तो अभी तक मारपीट कर देना चाहिए था। बहुत सारी बातें, है ना। उसकी पत्नी कहती है मरता है तो मर जा। कितना कड़वा वर्ड है। उसकी पत्नी ऐसा दुख के समय में, है ना, उसको सीने से लगाना चाहिए, उसको प्यार करना चाहिए, लेकिन वैसा समय में बोलती है मरता है तो मर जा तू। लेकिन वो अपना पत्नी को भी, है ना, क्या कहता है, उसको भी कड़वे शब्दों में वो जवाब नहीं देता है। उसको बोलता है 9 पद में, है ना, लिखता है कि 10 पद में उसने उससे कहा तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते थे क्या दुख ना ले। वो अपनी पत्नी को प्यार से कहा कि तुम भी ऐसा बोल रही हो। कल तक जब परमेश्वर आशीषों को देता था, टीवी रे, है ना, गाड़ी बाड़ी साड़ी और बड़ा बड़ा चीजों को देता था, तुम आचार पसार के लेती थी, परमेश्वर का आशीष है, प्रेज द लॉर्ड, है ना, लिफाफा आया, ये आया। आज वही परमेश्वर दुख दिया है तो क्या हम दुख को ना ले। क्यों तुम बेवकूफ जैसा बात कर रही हो, है ना, अय्यूब ने कहा। प्रिय परमेश्वर के लोगों, परिस्थिति हर समय एक समान नहीं रहती है। कई बार परमेश्वर हमें परखने के लिए भी परिस्थिति को भेजता है कि ऐसी परिस्थिति में मेरा बेटा मेरी बेटी क्या कदम उठाता है। हम विचलित तो नहीं हो गए, हम इनकार तो नहीं कर दिए, हम कलीसिया तो नहीं छोड़ दिए, हम उलूल जुलूल बयान तो नहीं दे रहे हैं, हम उल्टा सीधा तो नहीं बोल रहे हैं। अय्यूब ने परमेश्वर का इनकार नहीं किया, शद्रक मेशक अबेदनगो ने परमेश्वर का इनकार नहीं किया। और हम देखते हैं शद्रक मेशक अबेदनगो को जब आग की भट्टी में डाला गया, है ना, उन लोगों का बाल तक नहीं जला और वे लोग सुरक्षित वहां से निकाले गए। अय्यूब के साथ हम देखते हैं कि उसके मित्र लोग मिलने के लिए आए, है ना। जब सुनते हैं लोग देखने के लिए आते हैं, लेकिन अय्यूब की स्थिति को जब उन लोगों ने देखा कि इसका सब कुछ समाप्त हो गया है और ये ठीकरा लेकर के, है ना, क्या बोलते हैं, राख में बैठ करके ये खौजला रहा है, उसकी स्थिति को देखा तो उसके दोस्त लोग पहले बोलते हैं कि हम लोग का देश में भी अकाल हुआ है, हम लोग के लिए प्रार्थना करो। वो लोग सोचा होगा कि अय्यूब का सब कुछ खत्म हो गया, कहीं 5, 10, 20, 25 हजार तो ना मांग दे, मदद करो। उसका दोस्त लोग पहले से रेडी था, बोलता है कि हम लोग का देश में तो अकाल हुआ है, हम लोग के लिए प्रार्थना कर रहा है। बताइए, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, है ना, 42 अध्याय अय्यूब, उसका 42 अध्याय और 10 पद को जब आप पढ़िएगा, मुझे वो वचन बहुत अच्छा लगता है। लिखता है जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगुना यहोवा ने उसे दिया। ऐसी परिस्थिति में हम क्या करते हैं? गुस्सा से भर जाते हैं, गाली बकते हैं, नकारात्मक बातें भर लेते हैं, कड़वाहट रखते हैं, विरोध में बोलते हैं, क्या करते हैं? लेकिन अय्यूब के जीवन से हमें सीखना है। उसके मित्रों ने भी राजनीति शुरू कर दिया, पत्नी छोड़ दी, सब कुछ खत्म हो गया, बाल बच्चे चले गए, लेकिन उसके मित्र भी बोल रहे हैं हम लोग का देश में तो अपने अकाल हुआ है ना, हम लोग के लिए प्रार्थना करो। हम और आप रहते तो बोलते मेरा हालत खराब है, तुम लोग यहां पर जला में नमक छिड़कने आए हो, तो लोग तमाशा देखने आए हो, हम और आप बोलते। लेकिन बाइबल बतलाती है अय्यूब ने वैसी दुख की घड़ी में जब उसका सारा चीज खत्म हो गया था, धन दौलत नौकर चाकर,
बाल बच्चे उसके खत्म हो गए थे, पत्नी उसकी छोड़ चुकी थी, वैसा समय में भी बाइबल बतलाती है, ध्यान से सुनिए, उसने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने उसका सारा दुख को दूर किया और उसका जितना पहले चला गया था उसका उसको दुगुना मिल गया। अगर 2000 भेड़ बकरी चले गए थे 4000 मिले, अगर 4000 ऊंट चले गए थे 8000 मिले, और इस तरह से उसको दुगुना, केवल बाल बच्चे दुगुना नहीं हुए लेकिन पुनः फिर से उसके बाल बच्चे हुए, लेकिन इतने सुंदर बाल बच्चे हुए, बाइबल बतलाती है कि उस एरिया में उतना सुंदर बाल बच्चा और किसी का नहीं रहा। प्रियो, जितने भी लोग भक्ति के साथ जीवन बिताएंगे वो सब सताए जाएंगे। ऐसा सिचुएशन जब हमारे जीवन में आता है हमें बहुत अच्छा से सोचना होगा, हमें बहुत अच्छा से विचार करना होगा, बहुत अच्छा से निर्णय लेना होगा, पवित्र आत्मा की अगुवाई से, है ना, हमें क्या बोलना है, हमें क्या निर्णय लेना है, हमें क्या स्टेटमेंट देना है, हमें, क्योंकि परमेश्वर को ऐसा नहीं है कि नहीं मालूम है कि हमारे जीवन में, है ना, क्या चल रहा है, कलीसिया में क्या चल रहा है, अभी क्या परिस्थिति है। अपने सताने वालों के लिए क्या करो, प्रार्थना करो, उनसे प्यार करो, है ना, है ना, उनसे जो भी कड़वाहट है उसको दूर करे, उनसे मिलो, उनसे बातचीत करो, है ना, और सारे भेदभाव को दूर करो। आज मैंने सुबह अपना स्टेटस में डाला है, समस्या का एक ही समाधान है, माफी, या तो मांग लो या तो कर दो। प्रभु हमारी सहायता करे ऐसी परिस्थितियों में बने रहने के लिए, है ना। हर समय परिस्थितियां एक समान नहीं रहेंगी, लेकिन सदरक मेशक अबेदनगो के समान, अय्यूब के समान, प्रभु के और लोगों के समान हमें ऐसे परिस्थिति में, है ना, बहुत धीरज के साथ विचार करना है, बहुत धीरज के साथ शब्दों का, है ना, चयन करना है, और बहुत धीरज के साथ हमें निर्णय लेना है। ऐसे समय में बहुत सारे लोग छोड़ देंगे, है ना, बहुत सारे लोग क्या क्या बोलेंगे, है ना। अय्यूब को उसकी पत्नी ने भी नकार दिया, लेकिन उसका एक ही बात था, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो, मैं नंगा आया था, मैं नंगा चला जाऊंगा, परमेश्वर को महिमा मिले। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।